नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पानी का प्रलय पथ। क्योंकि इस वक्त आधा हिंदुस्तान बाढ़ की कैद में है। क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात और क्या महाराष्ट्र, हर किसी की सांस अटकी हुई है क्योंकि सड़कें समंदर बन गई हैं, नाले तालाब बन गए हैं। इस इंच इंच बारिश में जिंदगी की कितनी मुश्किल है, इसे आप मेरे पीछे इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। खोखले पहाड़, ढहते मकान, खौफ से भरे इंसान। डूबा गुजरात का पोरबंदर, मध्य प्रदेश बना समंदर। तबाही की मशीन, एक बारिश में गायब हुई जमीन। माया नगरी पर आसमानी आफत, खतरे में आर्थिक ताकत। बाढ़, बारिश का कहर, तबाही की इंटरनेशनल लहर। कुदरत का क्रोध, महाशक्तियों के उड़े होश। सैलाब ने मध्य प्रदेश को बंदी बना लिया है, जहां सीहोर से लेकर छिंदवाड़ा और विदिशा से लेकर नर्मदापुरम तक सैलाब तांडव मचाए हुए है। न जमीन का पता चल रहा है, न गांव का। सबका संपर्क खतरे में है एक दूसरे से। एक टेंशन मौसम विभाग की उस चेतावनी ने भी बढ़ा दी है जो बारिश की टिक टिक बजा रही है। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। मकान ढह रहे हैं। पुल बह रहे हैं। पहाड़ बरस रहे हैं। अरे भगदड़ मत करो। रेलवे ब्रिज हवा में लटक रहे हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। और गांव टापू। ये हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि बर्बादी की विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा है। ये मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम है, जहां सुबह 4 बजे से तेज हवा और बिजली चमक रही थी, जिसके बाद ऐसी बारिश आई कि पूरा शहर ही डूब गया। क्या सड़क, क्या गलियां, क्या मकान और क्या दुकान। ये तस्वीरें नर्मदापुरम के सबसे व्यस्ततम बाजार की हैं, जहां दुकानों पर ग्राहकों का हुजूम लगता था। लेकिन बारिश ने ऐसा शटडाउन किया कि एक भी दुकान के ताले नहीं खुले। जो एक दो दुकान खुली भी, उनमें इतना पानी था कि समझ नहीं आ रहा था कि दुकान खोलें या पानी निकालें। नर्मदापुरम में आई इस बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है, जिसने मानसून से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, जो कुछ देर की बारिश में हवा हो गए। कितना धीरे जाना है बताइए। ओके नहीं ना यार, ऐसे कैसे। नर्मदापुरम में सिर्फ बादल नहीं,
पहाड़ भी बरस रहे हैं। ये तस्वीर नर्मदापुरम के पचमढ़ी इलाके की है, जहां लैंडस्लाइड के बाद पूरा रास्ता जाम हो गया। नहीं बता, थोड़ा बता दो। यहाँ से 3 किलोमीटर और ये पूरा पहाड़ ऊपर चले जाते, ये वाला नहीं, इससे पीछे। दरअसल पचमढ़ी पर्यटकों का सबसे पसंदीदा अड्डा है। लोग यहाँ दूर दराज इलाकों से आते हैं, लेकिन मानसून में ये इलाका खतरनाक हो जाता है। कुछ ऐसा ही रविवार को हुआ, जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। गाड़ी सिर्फ नागफनी तक आ रही है। सभी गाइड भाइयों को निवेदन है कि अपने पर्यटक को ये जानकारी दे दें कि धूपगढ़ का रास्ता बंद है। गनीमत ये रही कि जब पहाड़ गिरा तब वहाँ कोई नहीं था। ये हालत तो मध्य प्रदेश के सीहोर में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। लेकिन रविवार को नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी नंदगांव पुल के ऊपर से आकर बहने लगा। जिसमें एक बाइक सवार बुरी तरह फंस गया। दरअसल पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, कोई भी उसे पार नहीं कर रहा था। तभी इस बाइक सवार ने इसे पार करने की कोशिश की और उसका बैलेंस बिगड़ गया और ये पानी की तेज धार में फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार पानी की तेज बहाव में घिरा हुआ है और बाइक धीरे धीरे तेज बहाव में जा रही है। लेकिन तभी वहां खड़े कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले लगता है कि सारी मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन लोग हिम्मत नहीं हारते और फिर हाथों की चैन बनाकर बाइक सवार को पानी से निकालने के मिशन में जुट जाते हैं। आखिरकार मेहनत रंग लाती है और बाइक सवार की जान बच जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग क्यों अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं? क्योंकि मानसून में कहीं पुल बह रहे हैं तो कहीं सड़क। इसके बाद भी लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। दरअसल इस वक्त पूरा सीहोर जिला पानी से त्राहिमाम कर रहा है। पानी को जहां रास्ता मिल रहा है वहां से बह रहा है। नदी का न कोई और है और न ही कोई छोर। पानी कई रिहायशी बस्तियों के बीच से होकर बह रहा है। सड़कों का कनेक्शन तक टूट गया है। बुधनी संदलपुर हाईवे के पास भागनेर पुल से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। जो लोग घरों से निकले थे वो सड़कों पर कैद हो गए हैं, क्योंकि जहां देखो वहां पानी है। सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकते हुए ये लोग मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के हैं, जिन्हें बाढ़ के पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं उनके हाथों में जरूरत का सामान और वो जानवर हैं जो उनके जीवन यापन का जरिया हैं। लेकिन बारिश ने ऐसा संकट पैदा किया है कि समय का चक्र ही बदल गया है। छिंदवाड़ा में कई जगह इतना पानी भरा है कि घर से लेकर दुकान सब पानी से भर गए हैं। हम ग्राम डेंडोरी में खुरपड़ा नदी पर कई दिनों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा हमारी मांग को आज तक पूरा नहीं किया। ग्रामीण अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी रास्ते से आते हैं, जिनमें से कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। साथ ही स्कूली छात्र भी यही इसी नदी से को पार करके स्कूल आते हैं और अपनी शिक्षा को पूरी करते हैं। दरअसल इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश ही सैलाब रूपी तांडव से जूझ रहा है। उधर मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट ने धड़कन और बढ़ा दी है, क्योंकि अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। जो लोग बारिश में मुंह उठाए पहाड़ों पर निकल पड़ते हैं, मेरी ये अगली रिपोर्ट उन लोगों के लिए है, क्योंकि बारिश में कई बार लोग जाने अनजाने में अपने ही जान को खतरे में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही नवी मुंबई में हुआ, जहां कुछ पर्यटक वीकेंड का मजा लेने के लिए एक डैम पर गए थे, लेकिन तभी बारिश हुई और मजा सजा बन गई।
मॉनसून में नदी हो या झील, किसी गिरगिट से कम नहीं है। जो कब रूप बदल ले कोई नहीं जानता। नवी मुंबई के पारसिक हिल से आई ये तस्वीर उसकी गवाही है, जहां रस्सी से बांधकर एक के बाद एक कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और नाला तेज बहाव में बह रहा है। यानी पैर फिसला या संतुलन बिगड़ा तो कुछ भी हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक लाइन लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग यहाँ आए कैसे और इस मुसीबत में फंसे कैसे। तो बता दें कि ये मुसीबत इन लोगों की खुद की बुलाई हुई है, क्योंकि मॉनसून में वीकेंड का मजा लेने पास के डैम पर पहुंचे थे। लोगों को लगा था कि डैम के किनारे वक्त गुजारेंगे तो मजा आएगा, लेकिन ये मजा उस वक्त सजा बन गया जब डैम ओवरफ्लो होकर बहने लगा, जिसमें 60 से ज्यादा पर्यटक बुरी तरह फंस गए। जब इतने पर्यटकों के फंसने की खबर प्रशासन तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और फिर नगर निगम से लेकर अग्निशमन विभाग सब पहुंच गए और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले रस्सी को एक छोर से दूसरे छोर पर बांधा और फिर एक एक करके सभी पर्यटकों को बाहर निकाला। इस पूरे मामले में कोई हताहत नहीं हुआ, सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रात के अंधेरे में रेस्क्यू की ये तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई है, जहां सेंट्रल बैंक के 2 कर्मचारी तलोथी से नेरी की ओर जा रहे थे। तभी उनकी बाइक खील नहर के पानी में गिर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि संभलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों कर्मचारी एक पेड़ पर फंस गए और काफी देर तक फंसे रहे। बाद में जब प्रशासन की टीम बचाव दल के साथ पहुंची तो एक रस्सी में ट्यूब बांधकर फेंकी गई, लेकिन अंधेरा और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि सही लोकेशन पर नहीं पहुंच पा रही थी। टॉर्च की रोशनी में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाद में आखिरकार लंबी चली मशक्कत के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने कभी न रुकने वाली मुंबई पर ब्रेक लगा दिया है। तस्वीरें मुंबई के हिंद माता इलाके की हैं, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी लोगों के घुटनों के ऊपर पहुंच गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के हिंद माता इलाके में और आप देखिए यहाँ पर रोड जो है वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई है। लोगों के घुटने तक यहाँ पे पानी आ रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग छुट्टी का दिन समझकर अपने घरों से बाहर घूमने के लिए निकले थे, अब उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के गांधी मार्केट के पास इतना पानी भरा है कि उसे निकालने के लिए बीएमसी को पंप लगाना पड़ गया है। अगर आप देखिए तो बीएमसी की तरफ से यहाँ पर मोटर लगाया गया है, पाइप तक लगाए गए हैं, लेकिन पानी निकलने के लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं है। आने जाने वाली गाड़ियों को खासा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये जो रास्ता है ये मेन मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता है। अगर मैं आपको मुख्य सड़क की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बीएमसी ने यहाँ पर पाइप लगा रखे हैं और लोगों को फुटपाथ से जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ रही है फुटपाथ पर पानी बढ़ता जा रहा है और लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के किंग सर्किल में गाड़ियों को रास्ता नहीं मिल रहा है, सड़कें पानी से लबालब हैं। बस स्टॉप पूरी तरह से पानी में डूब गया है। हालत ये है कि बस तक अपने स्टॉप पर नहीं रुक पा रही है। ये मेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जहां पर पानी जो है वो मुख्य सड़क पर पूरी तरह से जमा हो गया है। जहां जहां अगर आपकी नज़र जाएगी सड़क की दूर दूर तक अगर आप देखें तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। जो बस स्टॉप है वो पूरी तरह से डूब गया है। तो सोचिए यहाँ पर बस आकर रुकेगी कैसे। बस का इंतज़ार कर रहे लोग पीछे पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो पानी है अगर आपको लहरें दिखाएं तो पानी अगर देखें तो वो फुटपाथ को ढकता जा रहा है। तो यहाँ पर सड़क पर लहर उठती हुई आपको दिखाई देगी। दरअसल थोड़ी भी बारिश आती है मुंबई डूबने लगती है, लेकिन सवाल ये है कि मुंबई की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? वो बीएमसी जो सिर्फ दावे करती है, काम नहीं, या वो सिस्टम जिसने मुंबई को डूबने पर मजबूर कर दिया है?